हेलो, वेलकम टू जॉनस केमिस्ट्री। तो लास्ट लेक्चर हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे? जो भी हमारा इंडक्टिव फैक्ट था उसका कंसेप्ट हम जान चुके थे कि इंडक्टिव फैक्ट एक्चुअली होता क्या है और कैसे कैसे अप्लाई होता है। अब हम यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्या एप्लीकेशंस, इंडक्टिव फैक्ट का फ़ायदा क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, सर वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि एसिडिक नेचर बता सकता है ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये हमारा स्टेबिलिटी बता सकता है कार्बोकेटायन या कार्बन आयन की, ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है सर वो भी बता सकता है, और क्या बता सकता है, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस भी बता सकता है। ठीक है, चलो हम सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर मैं ग्रुप लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, सर अगर मैं बात करूँ कोई चीज़ एसिडिक क्या होती है, मतलब कैसे पहचानते हैं, हम बचपन से एक डेफिनेशन मोस्टली पढ़ते चले आते हैं क्या कि सर कोई भी कंपाउंड अगर हमारा H+ दे रहा है तो वो एसिड है। अगर कोई हमारा कंपाउंड H+ दे रहा है तो वो क्या हमारा एसिड है। ठीक है, तो कोई कंपाउंड कब ज़्यादा एसिड है, वो कब ज़्यादा एसिड, जब वो अच्छे से इजीली तरह से हमारा H+ दे सके। जो आसानी से H+ दे सकता है वो हमारा क्या होता है, अच्छा एसिड होता है, जो आसानी से H+ दे सके। अच्छा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मैंने इधर ले लिया इसको। जैसे कि अगर मैं ये बात करता हूँ, ठीक है, मैं COOH, ये टूटेगा तो क्या करेगा, अगर ये H+ देगा तो COO- और यहाँ पर क्या देगा H+। ये H+ कब दे सकता है, कब आसानी से दे सकता है, जब इसके पास ही माइनस चार्ज कम होगा। जब माइनस चार्ज कम होगा तभी तो H+ आसानी से दे सकता है। अगर माइनस चार्ज ज़्यादा हो तो H+ आसानी से ये नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह से हम इस चीज़ को यहाँ पर कैसे अप्लाई करते हैं, इंडक्टिव फैक्ट हमारा कैसे बताता है, वो चीज़ हम देखते हैं। चलो हम क्वेश्चन के बेस पर हम देखते हैं। पहला मेरा एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है, पहला क्वेश्चन है कि मेरा एक कंपाउंड है CH3COOH और दूसरा कंपाउंड है मेरा, क्या कंपाउंड है, HCOOH। अगर सर मैं इसको देखूँ, ये भी H+ देगा, ये भी H+ देगा। मैंने सपोज किया कि CH3COO-, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड COO-, माइनस आया इस पर, और इस पर क्या है H+ मेरा निकल गया। इस तरह से क्या हुआ, HCOO- और यहाँ पर मेरा H+ निकल गया। अच्छा मैं क्या देखता हूँ, दोनों में अंतर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर H+ निकला, यहाँ माइनस है। ठीक है, क्या यहाँ से H+ आसानी से निकल सकता है या यहाँ से? मैं देखता हूँ कि CH3 क्या होता है, हमारा +I इफेक्ट शो करता है, +I करता है तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो H+ का निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल। मतलब मैं कह सकता हूँ सर यहाँ से H+ आसानी से निकल सकता है, यहाँ से H+ आसानी से नहीं निकल सकता। तो मैं कह सकता हूँ सर क्या होगा, ये मेरा ज़्यादा एसिडिक होगा। कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये मेरा फॉर्मिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है हमारे एसिडिक एसिड से। बात मेरी समझ में आई, क्यों होता है, रीजन समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बेसिक बता दूं कि जितने भी हमारे अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर +I ग्रुप लग रहा है, +I ग्रुप, तो वो हमारे एसिडिक नेचर को कम करता है। +I ग्रुप क्या करेगा, हमारे एसिडिक नेचर को कम करता है, क्योंकि ये क्या हमारा +I ग्रुप लगा है। और अगर कोई हमारा -I ग्रुप लगा होता है तो वो एसिडिक नेचर को क्या करता है, बढ़ाता है, वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। याद रखना है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में +I हमारे एसिडिक नेचर को कम करता है और -I बढ़ाता है। अच्छा एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। मैं क्या करके देखता हूँ, मैंने ले लिया दूसरा एग्जांपल, मैंने क्या लिया है, मैंने ले लिया यहाँ पर जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, यही मैंने ले लिया, और इसके साथ मैंने ले लिया CH2, यहाँ पर मैंने एक क्लोरीन जोड़ दी और यहाँ पर क्या लिख दिया COOH। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर मैं इससे H+ निकल के जाएगा तो क्या आएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड COO-, इससे और H+ निकल जाएगा, और इससे निकलेगा तो क्या होगा CH2, यहाँ पर Cl, यहाँ पर COO- और यहाँ पर H+। सर मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा, यानी +I इफेक्ट्स होकर इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का निकलना मुश्किल,
और अगर यहाँ पर देखो तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, Cl क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ से माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा और H प्लस आसानी से निकल जाएगा। तो कौन सा जल्दी निकल जाएगा, तो ये हमारा ज़्यादा एसिडिक होगा। बात मेरी समझ में आ रही है सर? मेरे को एक एप्लीकेशन समझ में आ गई। क्या समझ में आ गया? एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे मुझे ये पता चला कि जो अगर हमारा प्लस आई इफेक्ट है वो एसिडिक नेचर को कम करता है, और अगर हमारा माइनस आई इफेक्ट है तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है। सर इतनी बातें हमें याद रखनी है, और कोई बात इसमें नहीं याद रखनी, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। जैसे मेरे सपोज मेरे पास एक ये क्वेश्चन है, यहाँ पर COOH मैंने लगा रखा है, मैंने ये क्वेश्चन है मतलब, और यहाँ पर मैंने COOH लगा रखा है, और यहाँ पर मैंने CH3 लगा रखा है। ये मेरे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पर मेरा COOH लगा हुआ है, और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, NO2। अब मुझे ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया। अब मुझे बताना है इसमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर, कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन कम होगा। बड़ा ही सिंपल है। क्या सिंपल है? यहाँ से हटाओ, H प्लस निकालो, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ से H प्लस लगाओ निकालो, यहाँ पर माइनस लगाओ, यहाँ से H प्लस निकालो, यहाँ पर माइनस लगाओ। अब क्या करना है? अब करना क्या है? अब देखो इस पर कोई ग्रुप जुड़ा है, नहीं जुड़ा, मतलब माइनस से इतना ही रहेगा। इस पर कोई ग्रुप जुड़ा है, यस जुड़ा है, क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट है, मतलब ये बढ़ाएगा, ये इसने नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया। इसमें क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगा है, माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन को खुद खींचेगा, तो इससे क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। और जब कम कर देगा तो मैं क्या देख सकता हूँ, अब किस में से सबसे जल्दी निकल सकता है H प्लस, 3 से, फिर 1 से, फिर 2 से। तो मेरा एसिडिक ऑर्डर क्या हो गया, मेरा एसिडिक हो गया 3, 2, 10, 1। ये क्या हो गया मेरा, सॉरी 3, 1, 2, 3, 1 एंड 2, ये मेरा क्या हो गया, एसिडिक ऑर्डर हो गया। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं अगली एप्लीकेशन की बात करता हूँ। मेरी अगली एप्लीकेशन क्या है, मेरी अगली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन, यानी जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का मतलब क्या है हमारा, कि कार्बन के ऊपर क्या है हमारा, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और कार्ब एनायन का मतलब क्या है, कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब क्या, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब मुझे क्या देखना है, इनकी स्टेबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट जो होता है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। सर हमारे प्लस आई इफेक्ट जो होते हैं, प्लस आई ग्रुप जो होते हैं, वो हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, अभी हम सीखेंगे। दूसरी चीज, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन कार्बोनाइन की कम कर देता है। और अगर मैं बात करूं माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। माइनस आई कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई क्या करता है, डिक्रीज यानी कम करता है द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज भी करता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। क्या करता है कि प्लस आई इफेक्ट हमारा इंक्रीज करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और डिक्रीज करता है कार्बोनाइन की। माइनस आई इफेक्ट कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और कार्बोकैटायन की को डिक्रीज करता है। अच्छा चलो उससे समझ के देखते हैं, किसी एग्जाम्पल से, किसी एग्जाम्पल को लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, ये मेरा साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH2 पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ये मेरा साइक्लोहेक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर मेरा क्या लगा है, पॉजिटिव। मैंने तीसरा एक और कंपाउंड लिया है जो साइक्लोहेक्सिन से, मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, CH2, और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरा क्या लग रहा है, यहाँ पर मेरा लग रहा है NO2 ग्रुप, ठीक है। अब मैं इनमें से क्या देखना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ इनमें से ये भी पॉजिटिव चार्ज है,
ये भी पॉजिटिव स्पीस है, ये भी पॉजिटिव स्पीस है, यानी कि तीनों के तीनों क्या है, हमारे कार्बोकैटायन है। अब कार्बोकैटायन है तो इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेरे को जानना है। ये वाला स्टेबल है कि ये वाला स्टेबल है या ये वाला स्टेबल है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जानने की। मैं क्या देख रहा हूँ सर, इसका मेरा प्लस आई इफेक्ट होगा प्लस आई इफेक्ट, इसका मेरा प्लस आई इफेक्ट होगा, इसका प्लस आई, इधर से 2 प्लस आई होंगे, इधर क्या होगा, इसका प्लस आई होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये हमारा माइनस आई, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे पाएगा जितने ये दे देगा। जितना ये इलेक्ट्रॉन सारे देगा इसको, ये नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि NO2 इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो मैं इसको एक नंबर 1 दे दूँ, इसको नंबर 2 नाम दे दूँ, इसको नंबर 3 नाम दे दूँ, तो मैं क्या कहूँगा, इनमें से किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा प्लस आई किसको मिल रहा है, इस सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल। फिर किसको मिल रहा है, फर्स्ट को, और फिर किसको मिल रहा है, 3 को। ये मेरा क्या हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल क्यों हुआ। तो मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इधर क्या पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन को स्टेबलाइज। यहाँ पर एक बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कम स्टेबल होगा। यहाँ 2 बंदे इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, देने की जगह क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ स्टेबल में कौन है सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमारी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सेकंड, फिर फर्स्ट और फिर थर्ड, यानी सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जो आपको कर लोगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी से सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा प्राइमरी से। उसका रीज़न क्या है, यही है, क्योंकि इसमें 3 एल्किल ग्रुप लगे होते हैं, इसमें 2 और इसमें 1 लगा होता है, तो इसमें ज़्यादा हमारा पॉजिटिव चार्ज कम होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारा अगली एप्लीकेशन का। हमारी अगली एप्लीकेशन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, मैं यहाँ बात करता हूँ किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई जैसे मेरे एल्किल ग्रुप है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, मान लो मैंने OH लगा दिया अल्कोहल को, ठीक है, मैंने ये ग्रुप लगा दिया। OH की जगह मैंने क्या कर दिया, मैंने Cl लगा दिया। मैंने क्या लगा दिया, Cl ग्रुप लगा दिया। अब क्या करना है मुझे, मैंने रिएक्शन कराई इसकी किसी भी X से, किसी भी कोई भी हमने ग्रुप ले लिया X, जो क्या कर सकता है, Cl को हटा सकता है, खुद जाके लग सकता है। तो क्या बन जाएगा, मेरा RX बन जाएगा। क्या बन जाएगा, RX। अच्छा, ये बनता कैसे, सबसे पहले ये RCl जो होगा वो चेंज होगा R+ में, मतलब कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। उसके बाद X इसके पास आएगा और ये इसमें चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी बीच में किसको फॉर्म करेगा, ये हमारा कार्बोकैटायन को। सर कौन सी रिएक्शन फास्ट हो सकती है, हमारी फास्ट रिएक्शन वही हो सकती है जिसमें हमारा कार्बोकैटायन स्टेबल बनता है। हमारी रिएक्शन कौन सी फास्ट हो सकती है, जिसमें हमारा कार्बोकैटायन बन सकता है। मैं एग्जाम्पल के बेस पर लेके चलता हूँ। मेरे पास एक रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर मेरा लगा है क्या, Cl, ठीक है। मेरा यहाँ पर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या लगा है मेरा, Cl। एक है मेरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर क्या है मेरा Cl। अब मैंने इन तीनों की रिएक्शन कराई, इन तीनों की मैंने रिएक्शन कराई किसी भी X ग्रुप से, किसी भी X ग्रुप से मैंने इनकी रिएक्शन कराई। तो X क्या करेगा, Cl को हटाकर उसकी जगह लग जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले मुझे अब मेरे को बताना कि इन तीनों में से कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट होगी, कौन सी रिएक्शन सबसे स्पीड से होगी, कौन सी रिएक्शन सबसे ज़्यादा तेज होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले देखूंगा ना कौन सी स्पीड से हो रही है। तो मैं अगर इसमें देखूँ तो मैंने बताया कि रिएक्शन होने से पहले क्या फॉर्म करेगा, हमारा कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, हम फॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ ये हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ ये हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ ये हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। अब मैं देख सकता हूँ इन कार्बोकैटायन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप लग रहे हैं हमारे प्लस आई, यहाँ पर 2 प्लस आई और यहाँ पर 1 प्लस आई। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, ये वाली, फिर ये, फिर यानी ये 1, 2 और अगर 3 की बात करूँ तो मैं 1 वाली रिएक्शन सबसे स्पीड से होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। मेरी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में भी इसका एप्लीकेशन मेरे को समझ में आ गया, ठीक है।
मेरे को ये भी समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन में एप्लीकेशन क्या होता है। अच्छा ठीक है, मैं लास्ट एप्लीकेशन पढ़ रहा हूँ। मैं लास्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ रहा हूँ वो मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरा लास्ट एप्लीकेशन है बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। क्या है मेरा? बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस। ठीक है, एमाइंस का बेसिक नेचर भी बताता है, बिल्कुल। ये एमाइंस का बेसिक नेचर भी बताता है। कैसे बताता है? देखो, एमाइंस एक्चुअली होते क्या हैं, ये बेसिक क्यों होते हैं? सर ये हमारे लुईस बेस होते हैं। क्या होते हैं ये हमारे? लुईस बेस। लुईस बेस क्या होता है? सर वो मॉलिक्यूल जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, वो मेरे लुईस बेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं एमाइंस की बात करूं, R सिंगल बॉन्ड NH2, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, यहाँ पर मेरा क्या होता है? लोन पेयर होता है। तो ये लोन पेयर किसी न किसी को दे सकते हैं, तो ये क्या हो गया? हमारा लुईस बेस होता है। इसी तरह से मैं क्या कह सकता हूँ? लुईस बेस होता है, तो मैं बोल सकता हूँ एमाइंस में हमारा बेसिक नेचर होता है। अच्छा, कौन सबसे अच्छा बेस होगा? जिसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी लोन पेयर की, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है लोन पेयर, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? बेसिक होगा हमारा एमाइंस। उतना ही ज़्यादा बेसिक हमारा क्या होगा? एमाइंस। अगर मैं बात करूँ प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट की, क्या क्या इफेक्ट आ गए यहाँ पर? सर अगर प्लस आई इफेक्ट होगा तो वो क्या करेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो उसकी बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जो हमारा प्लस आई इफेक्ट होता है वो हमारी बेसिक नेचर को क्या करता है? इंक्रीज करता है एमाइंस की को, और माइनस आई बेसिक नेचर को क्या करता है? कम करता है। बात मेरी समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रही है कि प्लस आई इफेक्ट हमारी बेसिक नेचर को इंक्रीज करेगा और माइनस आई हमारा कम करेगा। एग्जाम्पल से ले लेते हैं। मैंने क्या ले लिया? मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इधर मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, मैंने इधर ले लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है? तो अगर मैं बात करूं इसकी और इसकी, सर यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, लेकिन ये कम प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो हमारा बेसिक से ज़्यादा कौन सा होगा? ये वाला। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स की। क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 पहला कंपाउंड होगा। दूसरा क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। मेरे पास ये दूसरा कंपाउंड हो गया। मैं तीसरा कंपाउंड भी यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं आपको इसको मिटा रहा हूँ। मैं तीसरा कंपाउंड लिख रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर भी लोन पेयर है मेरे, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी मेरे लोन पेयर है। अच्छा, मेरा कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा? कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा? ये इसमें एक बंदा प्लस आई दिखा रहा है, इसमें 2 प्लस आई हैं, इसमें हमारे 3 प्लस आई हैं, तो कौन सा सबसे ज़्यादा हो गया? 3 हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर 2 एंड फिर 1। बात मेरी समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ इसमें, वो देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जो आपको यहाँ पर देखना है। क्या देखना है? मेरे पास में ये है एक क्वेश्चन, मेरे पास में क्वेश्चन ये है, मेरे पास में क्वेश्चन क्या है? मेरे पास में क्वेश्चन ये है, ठीक है। H लगा हुआ है, लोन पेयर है इसके पास। दूसरा H, और क्या है? और एक ये है NH, यहाँ लोन पेयर है, और मेरे पास एक कंपाउंड है मेरा ये। अब मेरे से पूछा है इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा बेसिक है। मैं उनको नंबर देता होता हूँ 1 2 3 4। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है। क्या आसान है? कि जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा? बेसिक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्लस आई लग रहा है, इसमें उससे कम, इससे उससे कम, इसमें उससे कम, तो मैं कह सकता हूँ ये सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर ये, फिर ये। लेकिन नहीं, क्या है? गलत। सर मैं कहूँगा कि ये
ये जो है 5 मेंबर वो 6 मेंबर से ज़्यादा बेसिक होता है। ये 5 मेंबर इस 6 मेंबर से ज़्यादा बेसिक होता है। ऐसा क्यों सर? ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग, ड्यू टू रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग का मतलब क्या है सर? जो 6 मेंबर है ये अपनी रिंग को क्या कर देता है? फ्लिप करता रहता है। आपने पढ़ा होगा 6 मेंबर में जो रिंग फ्लिप करता है, तो इसमें क्या होता है कि जो लोन पेयर होते हैं कभी एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, कभी इक्वेटोरियल, कभी एक्सियल कभी इक्वेटोरियल। तो उस कंडीशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से डोनेट नहीं कर पाता जितनी जल्दी हमारा क्या करता है? 5 मेंबर वाला कर देता है। इसलिए हमारे बेसिक नेचर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है हमारा 3, फिर होता है हमारा 4, फिर होता है हमारा 2 और फिर होता है हमारा 1। ये हमारा क्या हो जाता है? बेसिक नेचर हो जाया करता है। बात मेरी समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा ठीक, मुझे एक चीज़ और लेनी है इस लेक्चर में। मुझे क्या पढ़ना है? मुझे पढ़ना है एक रूल मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, उसका जिक्र किया था मैंने बोला था डीएनपी रूल। क्या बोला था? डीएनपी रूल। क्या होता है डीएनपी रूल? डीएनपी रूल इसको बोलते हैं डिस्टेंस नंबर पावर रूल। डिस्टेंस नंबर पावर रूल ये कैसा रूल होता है सर? जो भी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट है वो उसका एक रूल होता है, वो क्या होता है? डीएनपी रूल, मतलब डिस्टेंस नंबर पावर रूल। सबसे पहले वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस अगर सेम हुई तो डिपेंड करेगा नंबर पर, अगर नंबर हमारा सेम हुआ तो डिपेंड करेगा पावर पर। मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो? हम आपको बताते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। सपोज कि मैंने एक क्वेश्चन लिया, मैंने क्या क्वेश्चन ले लिया? मैंने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया, क्या ले लिया मैंने? F, और यहाँ पर ले लिया CH2 और यहाँ ले लिया मैंने OH, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल यहीं पर ले रहा हूँ। दूसरा मैं क्या ले रहा हूँ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर मैंने ले लिया Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, या एक काम कर सकते हो यहीं पर आप लिख सकते हो OH। क्या लिख दिया मैंने? OH। अब मैं आपसे पूछूँ कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? कौन सबसे ज़्यादा जल्दी H+ दे देगा? तो आपको देखना क्या है? सबसे पहले आपको देखना डिस्टेंस नंबर पावर रूल। सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, यहाँ फ्लोरीन लगी है, यहाँ क्लोरीन लगी है। कौन सबसे पास लगा है? क्लोरीन। यहाँ पहले नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगी है, यहाँ 1 2 दूसरे नंबर कार्बन पे फ्लोरीन लगी है। तो पहले आपको क्या देखना है? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस किसके पास है? इसकी। तो मैं बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा? दूसरा होगा हमारा, पहले से ज़्यादा एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस। बाई चांस अगर मेरा क्या हुआ, मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ? मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने लिख दिया F, और यहाँ CH2, यहाँ OH, ठीक है। मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, दूसरा कंपाउंड CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl, यहाँ CH2 और यहाँ CH2 और यहाँ पर OH, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? सर यहाँ पर 1 2 दूसरे नंबर पर फ्लोरीन लगा है, यहाँ पर 1 2 3 तीसरे नंबर पर क्लोरीन। तो फिर अब मेरा कहाँ किसका फंड आएगा? डिस्टेंस इसके पास है, मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है, ये ज़्यादा एसिडिक है। अगर मैं कंडीशन ये कर दूँ कि यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया? OH। अगर मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, अब मैं पूछूँ तो 1 2 दूसरे नंबर पर इसकी भी 1 2, ये भी दूसरे नंबर, यानी डिस्टेंस मेरी सेम है। तो मैं आऊँगा नंबर पर। नंबर किसका ज़्यादा है? नंबर इसका ज़्यादा है। इसमें 2 क्लोरीन लगे हैं, इसमें सिर्फ एक ही क्लोरीन लगा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आ रही है? ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसके कंपैरिजन में। अगर मैं बात करूँ, मेरा नंबर भी सेम हो गया, अगर मैंने यहाँ पर दोनों फ्लोरीन लगा दी, अब मैं क्या करूँ? अब मेरा कौन सा होगा? तो मुझे देखना है पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर में अगर मैं बात करूँ फ्लोरीन के पावर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन की। आपने पढ़ रखा है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा पावर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी यानी 1 2, ये भी डिस्टेंस सेम, 1 2 डिस्टेंस सेम, नंबर दोनों के सेम है। अब मुझे देखनी है पावर, तो पावर किसकी है? फ्लोरीन। तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा हमारा। इससे बात मेरी समझ में आई क्या? ठीक है। तो हम अपने इस जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
इससे आगे जो भी होगा आपको क्वेश्चंस में भी दे दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियोस देखते रहिए। अगले वीडियो में हम अपने हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जितने भी हमने इफेक्ट यहाँ पर लिखाए थे जो परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट थे, सबकी चर्चा करेंगे अपने जीओसी पार्ट में। तो ठीक है, उसके लिए थैंक्स। तो देखते रहिए हमारे और चैनल को। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।